10 बार भी अगर चुनाव अगर कराएगा तो रिजल्ट जो आज आया है वैसा ही आएगा। आप मोबाइल पर सर्च कीजिए गूगल में जा कर के पलटू राम, तुरंत उनका फोटो निकलने लगता है, कभी इधर कभी उधर, घोलटनिया मार के कभी इधर फिर घोलटनिया मार के उधर, तो पलटू राम तो बोलेगा। सदस्यता ले लिए, लेकिन आप हमारे बोलने पर तो रोक नहीं लगा सकते हैं। जो महिलाओं के बारे में जिस तरह भाषा का आप प्रयोग किए, लगता था कि आप महर्षि वात्स्यायन हो गए हैं, और आप उसको उजागर करते हैं बाहर में कि महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या। तो भाई सदस्यता तो आपका जाना चाहिए था। महिलाओं के प्रति जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम चेहरा बाहर में ले जाके कैसे दिखाएंगे। उस समय जो महिला वहाँ की विधान पार्षद थी, फुट्टा फाड़ कर रो रही थी, जिनके गोद में आज नीतीश कुमार लोग बैठे हुए हैं। जो लोग उनके बारे में कहते थे कि ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, इनको आरोग्यशाला में भेज देना चाहिए, उनके गोद में जाकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी खेल रहे हैं। तो लाखों ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनके यहाँ अभी भी रेड हो जाए तो करोड़ों रुपया उसके घर में पकड़ाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। कारण है बिस्कोमान का चुनाव हुआ और इनकी पत्नी वन्ना सिंह जी ने जीत हासिल की है। फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए खुद पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बिस्कोमान के। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरे रहे हैं कुछ दिन, और अब जाकर के जीत हासिल की है आप लोगों ने। कुछ दिन नहीं, कुछ महीने तक आप देख रहे होंगे कि बिस्कोमान का जो निर्वाचन है वो नवंबर 23 से चल रहा है। और पहली बार जब बिस्कोमान का जो निर्वाचन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन निर्विरोध हो गया, तो उसको इन्होंने बहाना बना करके रद्द किया। उसके बाद फिर से प्रोग्राम निकाला गया, फिर उसको रिशेड्यूल किया गया। और यह देश की पहली घटना है कि किसी एक संस्था का चुनाव कराने के लिए आप 5 बार उसके प्रोग्राम को रिशेड्यूल किए। और ये जब 5वीं बार जब हुआ तो आपने देखा होगा कि कल 17 निदेशक मंडल के सदस्य के लिए निर्वाचन हुआ, और उसमें 12 निदेशक पद पर हमारे पैनल के लोग जीत गए। और यह भूतपूर्व घटना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र और राज्य की जो भी शक्तियां हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो भी जिस तरह से हमारे पक्ष के लोगों को तंग किया गया, फजीहत में डाला गया, उनको हराने का प्रयास किया गया जिला लेवल पर ही, वो समुच्चे चीज़ को अगर आप दरकिनार करते हुए लोगों ने, पूरे बिहार झारखंड के जो भी प्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने हमारे अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया। और इनके नहीं चाहने के बाद भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने भारी मतों से हम लोगों को विजयी बनाया है। और एक बात बता दें कि हमारी पत्नी ही नहीं जीती, बल्कि उसके अतिरिक्त 11 लोग और भी जीते हैं, और उसमें एक मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि पिछले बार अध्यक्ष थे तो इस बार निर्देशक नहीं हो सकता है, हो सकते हैं। इसलिए मैं भी उसमें जीता हूँ, और सबसे ज़्यादा मत भी आया है। हमारे पहले एक माननीय विधायक हैं, उन्हें आया, उसके बाद सेकंड नंबर में मेरा मत आया है। तो इसलिए सभी लोगों ने बहुत अपार प्यार और स्नेह हमें दिया है। लेकिन सर, चुनाव जब हो रहा था, कल ही की अगर बात कर लें तो कल कई लोग कह रहे थे कि माहौल सुनील सिंह जी के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जब रिजल्ट आया, उस वक्त हमने देखा कि माहौल एक तरफा ही दिखाई दिया। तो इस जीत को कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, ये कहने वाले, देखिए बाहर में कोई अगर टेबल पर तबला बजाने लगे, बतौलाबाजी करने लगे, तो उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। वोट कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं देना होता है। इसमें जो लोग वोटर होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वोट उनको देना होता है। और उन्होंने जो, मैंने 22 वर्षों में बिस्कोमान में जिस तरह से कार्य किया है, मैंने राज्य के किसानों, गरीब किसानों का जिस तरह से सेवा किया है, मैंने निर्धारित मूल्य पे उनको उर्वरक मुहैया किया है, उचित मूल्य पर प्याज और हमने दाल मुहैया किया है, उसी का प्रतिफल है कि सारी कयासों को किनारे लगाते हुए, दरकिनार करते हुए लोगों ने मुझे अपार समर्थन देते हुए हमारे पूरे पैनल को जिताया है। और देखिए, दूसरी बात है कि सरकार के लाख चाहने के बाद भी, चाहे एक, वो तो अभी एक बार रद्द किया ना, 5 बार रिशेड्यूल किया, 10 बार भी अगर चुनाव अगर कराएगा तो रिजल्ट जो आज आया है वैसा ही आएगा। और यह भी देश के लिए एक अभूतपूर्व घटना है कि सहकारिता जो इलेक्शन होता है, उसका जो अथॉरिटी है दिल्ली में, उसके खुद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस इलेक्शन के मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर पधारे हुए थे। यह भी कोई साधारण घटना नहीं है, यह भी देश में पहली बार हुआ। और उतना ही नहीं,
अगर वो शायद नहीं आते तो जैसा यहाँ का भ्रष्ट सरकार है कुछ भी करा सकती थी रिटर्निंग अफसर से। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो एक बार में फरमान जारी होता और किसी दूसरे को, हारने वाले को सर्टिफिकेट दे देता। तो हम भाई उनको भी सैल्यूट करते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आते तो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। और जिस तरह से स्वच्छ तरीके से जो चुनाव कराया गया, हम उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर जो महीने जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपकी विधान परिषद की सदस्यता गई, तो वो महीने कैसे रहे आप? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो देश का जो संविधान है, जिस लोकतांत्रिक तरीके से देश में संविधान का पालन होता है, उसके नियमों का पालन होता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए आपने देखा होगा कि बिहार विधान परिषद में हमने कहा था कि भाई बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। हमने कोई गलत नहीं कहा, हमने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता कहती है। आप गरीब से गरीब लोगों से, रिक्शा चलाने वाले से, ठेला चलाने वाले से, सब्जी बेचने वाले से, आप किसी से पूछ लीजिए, आम नागरिक से पूछ लीजिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है, तो सीधे उन्हीं का नाम बताएगा। वो भी छोड़ दीजिए, सभी के हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल पर सर्च कीजिए गूगल में जा कर के पलटू राम, तुरंत उनका फ़ोटो निकलने लगता है। तो भाई हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो पूरा जनमानस बोल रहा है आपको पलटू राम। तो देखिए, और क्यों नहीं बोलेगा भाई, जो व्यक्ति के पास 40 भी विधायक नहीं हो मुख्यमंत्री के पद पर, जोड़ तोड़ गुना घटाव कर कभी इधर कभी उधर, घोलटनिया मार के कभी इधर फिर घोलटनिया मार के उधर, तो पलटू राम तो बोलेगा, पूरा दुनिया बोलेगा। तो भाई आपको इतना नगवार गुजरा, तो भाई आप हमारी सदस्यता ले लिए, लेकिन आप हमारे बोलने पर तो रोक नहीं लगा सकते हैं। जो न्यायपूर्ण बात है उसकी बात तो चर्चा हम करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, आपको चाहे जितना बुरा लगे। और आपने देखा होगा कि इतना बड़ा प्रतिशोधी व्यक्ति इस देश में आपको नहीं मिलेगा कि अपने दिल के ज्वाला को शांत करने के लिए आपको समझिए कि आप सारे नियमों को तार तार करते हुए किसी की सदस्यता ले लिए। सदस्यता आपका जाना चाहिए था। जिस तरह आपने बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में महिलाओं के बारे में जिस तरह भाषा का आप प्रयोग किए, लगता था कि आप महर्षि वात्स्यायन हो गए हैं और आपसे बड़ा कोई काम शास्त्र का ज्ञानी नहीं है। तो भाई सदस्यता तो उनका जाना चाहिए था। आप जिस तरह बाहर के भाषण में भी महिलाओं के प्रति जो आपके दिल में बात है, जिस तरह का आपके दिल में मैला भरा हुआ है और आप उसको उजागर करते हैं बाहर में कि महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या, तो भाई सदस्यता तो आपका जाना चाहिए था। तो आप हमारा सदस्यता ले लिए, जो गरीबों की बात करता था, जो किसानों की बात करता था, जो मजदूरों की बात करता था। आपके भ्रष्टाचार का हम उजागर करते थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए ब्लॉक में रिश्वत देने होते हैं। कोई ऐसा बिहार में व्यक्ति नहीं होगा जो ब्लॉक में गया हो, अनुमंडल में गया हो, जिला में गया हो और बगैर रिश्वत दिए हुए उसका कोई काम हुआ हो। हम तो ये बात उठाते थे। अगर आप लोगों की बात जो आप कह रहे हैं, इसको अगर कहा जाए तो सत्ता पक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि विपक्ष के लोग सीएम नीतीश कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति कहने वाला भी लगता है मानसिक रूप से बीमार है। आपको अगर अच्छी तरह से अगर याद होगा तो याद कीजिए कि जिस समय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में महिलाओं के प्रति जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम एक चेहरा बाहर में ले जाके कैसे दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे बाहर में जाके, जिस तरह महिलाओं के बारे में कहे। और आज हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उस समय जो महिला वहाँ की विधान पार्षद थी फुट्टा फाड़ कर रो रही थी, जिनके गोद में आज नीतीश कुमार लोग बैठे हुए हैं। जो लोग उनके बारे में कहते थे कि ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, इनको आरोग्यशाला में भेज देना चाहिए, उनके गोद में जाकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी खेल रहे हैं। तो भाई अब हम इसमें क्या आपको बोल सकते हैं भाई। अब भाई जिस तरह का वो शासन चला रहे हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो उनकी अभी मानसिक स्थिति है, हर एक आदमी का एक उम्र का तकाजा होता है। उस उम्र में लोग इस तरह से उनका हरकत होने लगता है, तो उनको तो स्वयं गद्दी छोड़ देना चाहिए। अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है कि आखिर सत्ता और इस शासन चला कौन रहा है। अगर भगवान नहीं होते तो ही भाई बिहार चलता कैसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान है, नहीं तो जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है,
कभी चल ही नहीं सकता है इस तरह का शासन। और भ्रष्टाचार का जिस तरह से आकंठ में लोग डूबे हैं कि एक सिंपल पदाधिकारी के यहाँ 3-3 करोड़ रुपया नगद पकड़ाता है। तो देखिए लब्बो लुबाब यही है कि पूरे ओवरऑल बिहार की स्थिति यही है। चूँकि वो समय पर नहीं पहुंचाया होगा हिसाब, तो उसके यहाँ लोगों ने रेड करा दिया। बाकी तो अभी लाखों ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनके यहाँ अभी भी रेड हो जाए तो करोड़ों रुपया उसके घर में पकड़ाएगा। इस तरह का भ्रष्टाचार है बिहार में। जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात हो रही है सर, तो पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में गैंग वॉर भी देखने को मिला। मोकामा की ही बात कर ले, अगर सोनू मोनू गैंग की बात कर ले या अनंत सिंह जी की बात कर ले, जो सीएम नीतीश कुमार की काफ़ी तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको लेकर के विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बिहार में होती रहती हैं। किस तरीके से देखते हैं? अब जहाँ पर 100 राउंड गोली चले, जहाँ पर हत्या हो जाए, जहाँ पर इतना बड़ा घटना हो जाए, फिर भी अगर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि बहुत छोटी मोटी घटना है, तो यह बात उन्हीं से पूछना चाहिए कि बड़ी घटना किसको कहा जाएगा। पहले तो उन्हीं से यह बात पूछना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से बेतहाशा यहाँ पर हत्या और अपहरण का अपराध बढ़ा है और जिस तरह से लोगों में डर समा गया है बिहार के शासन प्रशासन को देखते हुए, तो भाई अब उसके बाद भी किसी को अगर यह बात नहीं दिख रहा है, अब मात्र आप मीडिया में यह बात नहीं लाते हुए, पेपर में यह सब बात नहीं छपता है इसलिए कि विज्ञापन का चक्कर है। अखबार में अगर कुछ छाप देगा ओरिजिनल बात तो उसका विज्ञापन रुक जाता है, आप भी जानती हैं। तो वो सब देखिए ऐसा है कि ये बोलने से कि ये सब बहुत छोटी मोटी घटना है, तो ये भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ 100 राउंड 200 राउंड गोली चले, जहाँ हत्या हो जाए, फिर भी बोले कि बहुत छोटी घटना है, तो भाई इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल सर, जीत हासिल की है आप लोगों ने और इस जीत के लिए शुक्रगुजार हैं किन किन लोगों के लिए? देखिए, हम सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी हमारे नेता हैं बिहार झारखंड के, और जितने भी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष, लैंप्स के अध्यक्ष और जितने भी अदर समितियां हैं जिसके प्रतिनिधि बिस्कोमान के प्रतिनिधि बनते हैं, हम सभी के प्रति शुक्रगुजार हैं, सभी को हम सैल्यूट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पार्टी के भी जो लाखों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात एड़ी चोटी करके इस चीज़ के लिए कि भाई इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा बंदा किस तरह जीते, हमारे शुभचिंतक जितने भी हमारे बिहार में शुभचिंतक हैं, सभी लोगों की इस बात की चिंता था कि भाई जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है तो इसका परिणाम सार्थक आता है या नहीं। और लोगों ने दिखाया, लोगों ने अच्छी तरह दिखाया कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट वही होगा जो बिहार की जनता चाहेगी। चलिए, तो देखिए सुनील सिंह हमारे साथ थे, पूर्व एमएलसी, और खास बातचीत इनसे कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए आपने सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।